इसकी शाखा है वो है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं, और उसके जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। हम आज स्टार्ट करेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? चारों ओर चल रहा है वो। देखो, विज्ञान शब्द का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की व्यवस्था, मतलब सभी प्रकार की जानकारी होना विज्ञान कहलाता है। उसके निष्कर्ष पता होना, यदि कोई चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, क्या है, हर एक कारण पता होना, वो क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं साइंस के अंदर, वो 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला फिजिक्स है। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक। केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन। और तीसरा हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये तीनों टॉपिक हमको इस ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। समय आपके पास कम है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने में। क्लियर है? तो जो पहला सब्जेक्ट हम उठाने वाले हैं वो उठाएंगे बायोलॉजी। कौन सा उठाएंगे? बायोलॉजी। तो हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान मतलब, जीव विज्ञान मतलब विज्ञान मतलब अध्ययन करना, और जीव मतलब जिसके अंदर जीवों का अध्ययन करा जाता है। साइंस की उस शाखा को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। समझ में आ रहा है? तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? जीव विज्ञान। अब ये जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, ये शब्द जो है वो जो दिया गया है, यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम बहुत पूछते हैं। साइंस के अंदर वैज्ञानिकों के नाम बहुत पूछते हैं, तो हमको हर एक वैज्ञानिक के नाम पता होना। तो ये जो शब्द दिया है वो दिया लेमार्क और ट्रेविनियस ने। किसने दिया है? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया है? लेमार्क और ट्रेविनियस। कब दिया? तो ये जो दिया गया है 1801 में। कब दिया है? 1801। एक लाइन हमने लिखी है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। बायो शब्द किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस। कब दिया? 1801। कब दिया? 1801। अब ये जो बायोलॉजी है इसको 2 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। तो इसकी जो शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 2। जो पहली शाखा है उसका नाम है जंतु विज्ञान। क्या नाम है? जंतु विज्ञान। क्या नाम है? जंतु विज्ञान। और जो दूसरी शाखा है उसको क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। दूसरी शाखा को क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है, इसका जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और पादप विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी। पहले आप ये शब्द समझो। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और पादप विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी। यदि क्वेश्चन आया फादर ऑफ जूलॉजी, क्या आया? फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अरस्तु। क्या आएगा? अरस्तु। क्या आएगा? अरस्तु। लेकिन क्वेश्चन आया कि पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। यदि कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत लिंक करके चलते चलना। यहाँ पे एक शब्द आया फ्रेश। फ्रेश मतलब क्या होता है? ताजा। ताजा क्या होगा? पत्तियां होगी, है ना? हम ताजे सब्जी इनको बोलते पत्तियां। तो फ्रेश किस में आएगा? पादप में। समझ में आएगा? फ्रेश किस में आएगा? पादप। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही नाम दिए रहेंगे ना आपको ऑब्जेक्टिव में। आपको तो उसमें से सिलेक्शन करना, आपको क्या करना? वो 4 में से एक सही आंसर ढूंढना है। समझ में आ रहा है? तो कुछ लिंक करते चलना। तो पहला जो ब्रांच है, इसकी शाखा, वो है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं, और उसके जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। और दूसरा जो है बॉटनी है, जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब इन्होंने करा क्या?
जिसके कारण इनको जनक बोला गया। तो अरस्तु जो है उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करा, और उन्होंने जो अध्ययन करा वो सिस्टमेटिक तरीके से किताब के अंदर लिखा। उस किताब का जो नाम है, मतलब जो इन्होंने बुक लिखी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमल्स। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमल्स। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमल्स। कितने जंतुओं का अध्ययन करा? 500। और बुक लिखी, उसका नाम क्या? हिस्टोरिया एनिमल्स। थियोफ्रेस्टस जो है उन्होंने पादपों का अध्ययन करा, है ना। उन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया। कितने? 500 प्रकार के। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका जो नाम था वो था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब क्वेश्चन कितने बन गए? पहला क्वेश्चन, कितनी शाखाएं हैं? 2। यदि ऐसा आया जूलॉजी के जनक कौन है, तो भी अरस्तु। मतलब आपको दोनों वर्ड याद होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के। यदि ऐसा आया अरस्तु के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम क्या है, तो हिस्टोरिया दोनों में आ रहा है। ये जंतु को एनिमल बोलते हैं तो एनिमल्स लगा दो, इनको क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते पादप को, तो प्लांटेरम पर। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज हमको क्या देखना है कि जूलॉजी जो है उसके जो फादर है वो अरस्तु है, बॉटनी के फादर जो है थियोफ्रेस्टस है। अब क्वेश्चन आता है, यदि क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ, क्या क्वेश्चन आया? फादर ऑफ बायोलॉजी। अब ये तो दोनों की ब्रांच है, ये तो दोनों की ब्रांच है। अब अरस्तु बोले कि थियोफ्रेस्टस बोले, समझ में आ रहा है ना? ये तो दोनों है। अब इसमें कौन सा नाम आएगा? तो देखो, सबसे पहली चीज ये कि इन्होंने जंतुओं का अध्ययन करा, और इन्होंने किसका करा? पेड़ पौधों का। तो इसमें जो ज्यादा महत्व है वो जंतुओं का है। किसका है? जंतुओं का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी किसको बोलेंगे? अरस्तु को। किसको बोलेंगे? अरस्तु को। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? जीव विज्ञान के जनक। हिंदी में क्या बोलूंगा? जीव विज्ञान के जनक। दूसरा क्वेश्चन आया, यदि आपको आया क्वेश्चन फादर ऑफ जूलॉजी, क्या आया? फादर ऑफ जूलॉजी, तो आंसर क्या आएगा? तो भी आंसर यही आएगा। यदि क्वेश्चन आया फादर ऑफ बॉटनी, क्या आया? फादर ऑफ बॉटनी। तीसरा क्वेश्चन कौन आया? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? थियोफ्रेस्टस। क्या आएगा? थियोफ्रेस्टस। समझ में आ रहा है? ये बोर्ड पे 4 लाइन लिखी है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करनी है, जो काम की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और उन वर्ड को पकड़ते हुए चलना है। क्लियर हो रहा है? पहली चीज, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है? यदि हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो भी अरस्तु आएगा, यदि हम जूलॉजी की बात करेंगे तो भी अरस्तु आएगा, यदि हम बॉटनी की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस आएगा। इतना क्लियर है क्या? क्लियर है इतना? ठीक है? ये शब्द आपको साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा नाम आते वैज्ञानिकों, रोज कम से कम आपके पास 7-8 नाम आएंगे, और हमको 40+ दिन पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा नाम इकट्ठे होने वाले आपके पास। आपके लिए अच्छा ये है कि जो आज पढ़ाया उसको आज कर दो। 1 या 2 पेज याद करना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पूरी बुक याद करना बहुत बड़ी चीज़। तो आज यदि इसको कर देंगे अच्छी बात है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ सकते हैं? ये क्लियर है इतना? नोट तो नहीं करना है, आपको नोट्स मिलेंगे, आप समझ लो। समझ में आ रहा है? आप समझो, आप समझते जाए, आपको ये लिखा लिखा नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी आपका काम ये है कि आप इसको समझो। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। सर ने आपको बताया होगा कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आप आराम से बैठ के जब दोबारा सुनेंगे नोट्स बना लेना। आपको टेस्ट मिलेगा शाम को, आप टेस्ट देना, आपकी प्रैक्टिस होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? 2 शाखाओं में हमने जीव विज्ञान को बांटा, एक था जंतु विज्ञान, एक था पादप विज्ञान। सही है? अब क्या करना है? यदि मैं जीवन के आधार पर बात करूं, किसके आधार पर? जीवन के आधार पर कितने प्रकार के जीव? जीवन के आधार पर तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? लिविंग। और दूसरा होता है निर्जीव। दूसरा क्या होता है? निर्जीव।
अब सजीव किसको बोला जाता है? जिसमें जान होती है। और हाँ हाँ, नहीं मैं अभी इसका पूछ रहा हूँ, सजीव में क्या होता है? हाँ जान हो गई, आगे आगे और क्या होता है? जो भोजन करते, और क्या होता है? ग्रोथ होती, मतलब विकास होता उनमें। हम बचपन में छोटे थे, बढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधे छोटे थे, बढ़ते जाते, तो ग्रोथ होती। और क्या होता है? और क्या होता है? अब सबसे पहली क्वालिटी जो सजीवों में होती है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सजीव, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो है श्वसन। श्वसन मतलब, श्वसन मतलब, श्वसन मतलब गलत। श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? अभी हम इसको समझते हैं श्वसन क्या होता है। अब दूसरा शब्द लिखूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा जो शब्द मैं लिख रहा हूँ उसका नाम है स्वच्छोश्वास। क्या नाम है? स्वच्छोश्वास। दूसरा शब्द कौन सा है? स्वच्छोश्वास। और इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग, है ना। अब बताओ सांस लेना कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? ब्रीथिंग। तो श्वसन क्या होता है उसको अभी हम समझने वाले। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब वर्ड आएंगे ना बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो एक बार उनका सॉल्यूशन ढूंढ लो ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तीसरा जो सजीवों की क्वालिटी है वो क्या है? इनके अंदर प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन होता है। प्रजनन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज हो वो है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी। अब हम आगे चल के बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बॉडी के अंदर पाचन तंत्र कैसे काम करता है, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, प्रजनन तंत्र कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ शब्द आएंगे, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? ये मैंने, और एक शब्द आपने बोला तो वो क्या था? इनमें विकास होता है, मतलब ग्रोथ होती है। समझ में आ रहा है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो किनके अंदर होती है? सजीवों के अंदर। ये इतना क्लियर है आपको? ठीक है। यदि मैं बोलूंगा श्वसन, तो अब श्वसन क्या होता है इसको, क्योंकि ये कंफ्यूजन सबको है। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं श्वसन क्या होता है। अब श्वसन का मैं मीनिंग यहाँ लिख रहा हूँ, श्वसन का मीनिंग लिख रहा हूँ। पहले मीनिंग को आप पढ़ें, उसके बाद आप देखें क्या है। इसका मतलब होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। क्या मतलब होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। क्या मतलब होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? ठीक है, अब अपन समझते इसको। जो भी आप भोजन के रूप में खाते हैं, है ना, शरीर से को इससे मतलब नहीं है कि आपने दाल खाई, रोटी खाई कि क्या है। शरीर कुछ चीज़ों को, भोज्य पदार्थों को समझता है। वो भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको समझता है। और जल। शरीर किसको समझता है? वो दाल चावल सब्जी रोटी ये नहीं समझता। वो क्या समझता है? वो जो पता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे क्या मिल रहा है। क्लियर है? और उसके बाद जो हमारी नसों के अंदर खून जाता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। यदि आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर आपको, यदि आप खाने की स्थिति में नहीं है तो भी आपको सलाइन के द्वारा क्या देगा? ग्लूकोज। डायरेक्ट कहाँ देगा? नसों में। समझ में आ रहा? कहाँ देगा? डायरेक्ट नसों में। वो ग्लूकोज आखिरी में बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब एक चीज़ है कि जो भी हम शरीर के अंदर लेंगे उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे, जैसे हमने भोजन लिया, उसमें यदि कोई हानिकारक पदार्थ गया, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में गया तो वो जमा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी, तो निकालना भी जरूरी है। तो अब इसको समझना, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये मैंने एक चीज़ लिखी, ये क्या चीज़ है? किसी को पता है? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और इसके अंदर कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब हमारे शरीर के अंदर एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं केटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म, जिसको हिंदी में अपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचय। ये जो क्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो ग्लूकोज है,
जब हम सांस लेते हैं तो क्या जाता है, सांस के द्वारा क्या जाता है, ऑक्सीजन। क्या जाता है, ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती है। ये जब सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है ना। जब हम कल वो चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका, तब मैं आपको उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसका नाम है माइक्रोकांड्रिया। क्या है, माइक्रोकांड्रिया। क्या नाम है इसका, माइक्रोकांड्रिया। ये जो कोशिकांग है इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब कैसे करता है वो देखो। तो जब हमारे शरीर के अंदर क्या है, ग्लूकोज, हमने ऑक्सीजन के द्वारा, हमने सांस के द्वारा क्या लिया, ऑक्सीजन, और माइक्रोकांड्रिया के अंदर वो क्रिया हुई और क्या बना वो देखो। तो अब जो बना वो बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, ये बहुत बड़ा अणु था, मतलब जटिल अणु था, वो टूटा सरल अणु में, समझ में आया ना। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आपने सांस के द्वारा बाहर फेंका। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बना, पानी। क्या बना, पानी। वो पानी पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा, सीबम ऑयल के द्वारा हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ये भी हानिकारक पदार्थ है ना। जो बाहर निकाल रहे हैं यूरिया के रूप में निकाला है, अमोनिया के रूप में, वो हानिकारक पदार्थ है। समझ में आ रहा है, ये बना। और तीसरा क्या बना, तो तीसरा बना ऊर्जा जिसकी आपको जरूरत है। समझ में आ रहा है, क्या बना, वो ऊर्जा जिसकी आपको जरूरत है, जिससे आपका शरीर चल रहा है। समझ में आ रहा है, आप जो भोजन कर रहे हैं वो इस फॉर्मेट में गया। जब आपने सांस ली तो ऑक्सीजन आया और इन सरल अणुओं में वो टूटा और आपको क्या मिला, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जिसकी यूनिट है एटीपी। एटीपी को हम बाद में समझेंगे। क्लियर है, ये ऊर्जा आपको मिली जो आपके शरीर को चलाने के काम में आता। फिर आपको भूख लगती, फिर आप भोजन करते, पानी लेते, फिर ऊर्जा मिलती, फिर आपको। क्लियर है। इस पूरी प्रोसेस का जो नाम है, ये जो प्रोसेस होती है, किस में होती है, ये होती है किस में होती है, जंतुओं के, किस में होती है, जंतुओं का। इस पूरी प्रोसेस का जो नाम है वो है अपचय। क्या नाम है, जिसको क्या बोला जाता है, कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। यही प्रोसेस उल्टी होती है किसके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनके शरीर में इसका विपरीत होता है, वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब ये आएगा। क्लियर है। उनको बोलते हैं उपचय, एनाबोलिज्म। जब दोनों को मिला दिया जाता तो शब्द बनता है मेटाबोलिज्म। क्या बनता है, मेटाबोलिज्म। तो श्वसन का मतलब समझ में आ रहा है। अभी हमने इसको क्यों खोला यहाँ पर, क्योंकि हम श्वसन शब्द को समझना चाहते हैं। रेस्पिरेशन, ये जो श्वसन है इसका मीनिंग्स क्या है, कि आपने जो भोजन के द्वारा भोज्य पदार्थ लिए हैं उनके अणु अभी जटिल है, उनको सरल करके। क्लियर है इतना। तो ये श्वसन का मतलब क्या है, ये हम आगे और डिटेल में समझने वाले। दूसरा शब्द क्या है, स्वच्छोश्वास, मतलब ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग कितने प्रकार की होती है, सांस लेना, लेना, छोड़ना। जब लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, छोड़ेंगे तो कार्बन जाएगी। इतनी सी देर में सब प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर है। अब जब सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन। क्या बोलते हैं, निःश्वसन। निःश्वसन इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। इन मतलब अंदर जाना, ठीक है। और जब छोड़ते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वास, मतलब एक्सपीरेशन, आप बाहर निकाल रहे हैं। तो ब्रीथिंग दो प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है, ब्रीथिंग दो प्रकार की होती है। यदि मैं यहीं पर इसको बताऊं तो जब सांस लेते हो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। और यदि सांस छोड़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन। हिंदी में यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं, निःश्वसन। और इसकी यदि हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। समझ में आ रहा है, ये बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को बैलेंस करके चलना। क्लियर है। ये दूसरे शब्द का मतलब प्रजनन, मतलब हम अभी अभी हैं, लेकिन जब हम दुनिया छोड़ेंगे तो हम अपने पीछे अपनी कुल को छोड़ के जाएंगे, हम अपनी संतान को छोड़कर जाएंगे, जो इसमें और आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये प्रजनन होना भी जरूरी है, नहीं तो यही जीवन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालना। क्या मतलब होता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है।
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अब वो काम की नहीं है तो फेफड़ों ने उसको बाहर निकाल दिया, तो फेफड़ा जो है एक उत्सर्जी अंग है। दूसरा, इस त्वचा से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। तो इसके अंदर एक ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि, जो क्या निकालती है? पसीना निकालती है। ठीक है। फिर कभी कभी देखो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, तो उसको सीबम ऑयल बोलते हैं, वो सीबेसियस ग्रंथि निकालती है ना। किडनी जो है वो मूत्र निकालती है, यूरिया निकालती है, अमोनिया। तो ये जो है ये उत्सर्जी अंग जो शरीर से बाहर निकाल है। समझ आ रहा है? तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सजीव की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर रहे हैं और उनमें क्या होता है? विकास होता है। इतना क्लियर है? तो ये जो चीज़ें हैं इसका मतलब ये है कि सजीवों के जिन भी चीज़ों के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है या जीवधारियों के अंदर, उनको हम सजीव बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े भी आएंगे, उसके अंदर जो है जीवाणु भी आएंगे जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ चलने फिरने वाला ही सजीव है। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट से बना लेना। आगे बढ़ते, अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने ब्रांच की बात करी। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है? 2। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अब ये किसने दिया है ना? तो यहाँ पर जो आपने अरस्तु ने क्या दिया है? जंतु विज्ञान के जनक। उन्होंने ये नहीं बताया कि जंतु और पादप दोनों में अंतर है। जंतु विज्ञान के अंदर जो अध्ययन किया गया वो अरस्तु के द्वारा किया गया, लेकिन ये किसने बताया कि 2 होते हैं, वो अलग है। मैं अब वो बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण है ना। ये वैज्ञानिक है केरोलस लीनियस। कौन से हैं? केरोलस लीनियस। क्या नाम है वैज्ञानिक का? केरोलस लीनियस। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने वर्गीकरण किया। इनको बोलते हैं वर्गीकी के पिता। पहला शब्द इनके बारे में क्या आएगा? इनको क्या बोलते हैं? वर्गीकी के पिता या जनक। 2 शब्द आ सकते हैं, है ना। आप पिता आ गया तो उतना आप समझदार आप हो कि उसका मतलब वही होता है। यदि इंग्लिश में आया तो इसको बोलेंगे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमी। ये शब्द इंग्लिश वाला ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा टेक्सोनॉमी के जनक, तो आपको उस शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। तो केरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं? वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इन्होंने क्या करा? द्विजगत वर्गीकरण करा। क्या करा? द्विजगत वर्गीकरण। क्या करा? द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण किसने? केरोलस लीनियस। किसने करा? केरोलस लीनियस ने। किसने करा? केरोलस लीनियस। बार बार ये आप बोला करो, जब तक आप इनको बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, शब्द नहीं कटते। समझ में आ रहा है? हम यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, जितना आप बोलोगे उतना आपका फायदा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? बोला। द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया? केरोलस लीनियस ने। किसने दिया? केरोलस लीनियस ने। उन्होंने क्या बोला? ये इधर का पार्ट है। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या बोला कि 2 जगत होते। कौन से? तो उन्होंने बोला कि पहला जो होता है जंतु और दूसरा क्या होता है? पादप। अब जंतु में कौन आता है? तो जंतु में हम आते हैं, कुत्ते बिल्ली भी आते हैं। और पादप में कौन आते? पेड़ पौधे आते हैं, है ना। इन्होंने ऐसा बोल दिया। अभी भी हमने देखा शाखाएं 2 होती है, लेकिन कुछ ऐसे जीव आ गए जो इन 2 कैटेगरी में शामिल ने। उनके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो यहाँ बैठ नहीं पा रही थी। समझ में आ रहा है? तो फिर आगे और एनालिसिस हुई तो एक और वैज्ञानिक आए। उन्होंने बोला कि 2 जगत नहीं होते। कितने जगत होते हैं? 3 जगत। उन्होंने क्या बोला कि 2 जगत नहीं होते। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। तो 3 जगत जो वर्गीकरण है, 3 जगत वर्गीकरण का जो श्रेय है वो जाता है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैक्कल। क्या नाम है? हैक्कल। क्या नाम है? हैक्कल। इन्होंने क्या बोला कि 2 जगत नहीं होते। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो फिर कौन से होते 3? वो देखते हैं। तो पहला बोला कि जंतु होता है, वो हमको पता था पहले से। दूसरा कौन सा है? पादप। और उन्होंने बोला कि तीसरा जगत होता है प्रोकेस्टा। अब एक नया शब्द आया,
एक नया शब्द आया आपके लिए। अब इस प्रोटेस्टा को अभी हम समझते क्या होता है। जो शब्द आएगा उसका यदि मीनिंग हम समझते जाएंगे तो ये नोट्स आपको अच्छे लगेंगे, और यदि वो मीनिंग समझ में नहीं आया तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। अब प्रोटेस्टा को अभी हम समझेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। अगला, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ एनालिसिस हुई, फिर उसमें शामिल नहीं हुआ, तो फिर वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला 3 नहीं होते, कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 जगत होते हैं। कितने होते हैं, 4 जगत। तो 4 जगत वर्गीकरण जो दिया गया है वो दिया गया किसके द्वारा, कोपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, कोपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, कोपलैंड के द्वारा। उन्होंने क्या बोला, जंतु तो है, पादप भी है, और क्या है, प्रोटेस्टा, और क्या है, प्रोटेस्टा। और अगला इन्होंने क्या बोला, नया शब्द क्या बोला, मोनेरा। क्या बोला, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया, ध्यान देते जरा, समझ में आ रहा, इससे भी नहीं मन भरा, समझ में आ रहा, इससे भी नहीं मन भरा। तो फिर क्या आया, 5 जगत वर्गीकरण। क्या आया, 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण ये दिया गया है R.H. व्हिटेकर। किसके द्वारा, R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर। इन्होंने बोला कि जंतु होते हैं, पादप होते हैं, प्रोटेस्टा होते हैं, और मोनेरा, और आखिरी आया कवक। क्या आया, क्या आया, कवक। अब मैंने 4 लाइन फिर लिखी है यहाँ पर। कितनी, 4 लाइन। क्वेश्चन कैसे आते हैं आप उसका पैटर्न समझो। पहला, वर्गीकी के पिता कौन है, केरोलस लिनियस। कौन है, केरोलस लिनियस। द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, ये 4 नाम आपके पास रहेंगे वहाँ, ये 4 नाम आपके पास रहेंगे, समझ में आ रहा। आपको 4 में से एक सिलेक्शन करना है। तो द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया, केरोलस लिनियस। किसने दिया, केरोलस लिनियस। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया, हेक्कल। 4 जगत कोपलैंड, 5 जगत आरएच। ये कितना लिखा, 3। कितने अक्षर है, ये क्या लिखा, कितने अक्षर है, बात करता। नाम तो आएगा ना, आपको तो वहाँ देखना है, समझ में आ रहा है। और इसको तो याद करना पड़ेगा, बहुत काम है। और आखिरी वाला जो बड़ा आएगा वो R.H. व्हिटेकर। हाँ, अब फिर क्वेश्चन कैसे आता है, 3 जगत वर्गीकरण में कौन सा जगत जुड़ा, कौन सा जुड़ा। 4 जगत वर्गीकरण में चौथा जगत कौन सा था, 5 जगत वर्गीकरण में 5वां जगत कौन सा था, कौन सा था, कवक। कौन सा था, कवक। समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोटेस्टा क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ प्रोटेस्टा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। प्रोटेस्टा, पहले मैं इसके उदाहरण लिखता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। नाम सुना होगा आपने अमीबा, दूसरा नाम भी सुना होगा पेरामीशियम। क्या है, पेरामीशियम। दूसरा नाम क्या है, पेरामीशियम। और तीसरा नाम जो है वो है यूग्लिना। क्या है, ये किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, प्रोटेस्टा जगत। प्रोटेस्टा जगत में ये 3 आते हैं, समझ में आ रहा है। यदि अमीबा की बात करें तो यदि आप ऐसा कुछ बनाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, अमीबा। क्या बोलते हैं, अमीबा। यदि फोटो आ गई और बोला ये बताओ कौन है, तो फिर अमीबा है, समझ में आ रहा है। ऐसा स्टार जैसा कुछ बनाओ वो क्या हो गया, अमीबा हो गया। पेरामीशियम आया तो चप्पल बना दो, ये क्या है, पेरामीशियम। क्या आ गया। अब ये मत सोचना कि सैंडल पहने कि डिजाइन वाले जूते पहने, मैं तो बोला हमारा पेरामीशियम अलग है। आ रहा समझ में, है ना। तो वो नीचे सिर्फ सोल की बात कर रहे हैं, है ना। नहीं तो एडी वाले हैं तो फिर एक यहाँ कुछ आया, वो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अमीबा कैसे आता है, चप्पल की आकृति। और हाँ, पेरामीशियम। और यूग्लिना जो होता है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको एक पूंछ दिखा दो, ये पूंछ दिखा दो, इसको क्या बोलते हैं, यूग्लिना। क्या होता है, यूग्लिना। तो पूंछ किस में आती है, यूग्लिना में। चप्पल की आकृति का कौन होता है, पेरामीशियम। और अमीबा कैसा आता है, ऐसा ऐसा करके कुछ भी बनाओगे अमीबा बन जाएगा। एकदम ऐसे मत बनाना, फिर नहीं बनेगा। कुछ भी बनाओगे तो उसका नाम अमीबा है। क्लियर है।
आगे बात करते हैं। दूसरा जगत अपने पास कौन सा आया था? मोनेरा। मोनेरा जो जगत है इसके अंदर जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किस में आते हैं? मोनेरा। समझ में आ रहा है? अब वो भी तो छोटे छोटे हैं, वो भी तो पता चला आज 2-4 दिखे थे, कल तक तो ढेर हो गए, तो उनमें भी प्रजनन हुआ, वो भी सांस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उनके अंदर भी ये प्रोसेस हो रही जो अभी हमने पहले सजीवों की लिखी थी। तो अब उनको किस कैटेगरी में डाले? उसमें भी नहीं फीडबैक रहे, इसमें भी नहीं फीडबैक रहे, तो नई कैटेगरी। समझ में आ रहा है? जिसको क्या बोला गया? मोनेरा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था फिर? कवक। अब कवक में क्या आता है वो देखो। तो जब कवक होता है, कवक में 3 चीजें आती है। एक आता है यीस्ट, दूसरा आता है मशरूम। क्या आता है? मशरूम। और तीसरा आता है पेनिसिलियम। क्या आता है? पेनिसिलियम। समझ में आ रहा है? ये 3 किस में आते हैं? आपको ये उदाहरण याद होना चाहिए। पूछेगा पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? तो कवक। पेनिसिलियम किस जगत में आता है? तो आप क्या बोलोगे? 5 जगत में या कवक में। समझ में आ रहा है? ये प्रोटिस्टा एक जगत है। हमने ऊपर क्या लिखा? वर्गीकरण, है ना? द्विजगत, 3 जगत। तो प्रोटिस्टा एक जगत है जिसके अंदर, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। वो पूछेगा पैरामीशियम कौन से जगत में आता है? तो आप क्या बोलोगे? प्रोटिस्टा जगत में। यदि पूछेगा जीवाणु किस जगत में आते हो? तो बोलेगा मोनेरा जगत में। जीवाणु जो जगत में आता है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? समझ में आ रहा? उनको किसने बताया? पोकलेन। तो चीज़ें छोटी है, पूछने का तरीका अलग अलग है। वो किस भी स्वरूप से पूछ सकता है। यदि उसकी भाषा चेंज होती है, हमको ये समझना है वो किस भी भाषा में पूछ ले, अपने को आंसर भी नहीं देना, टिक मार्क। समझ में आ रहा कुछ? ये क्या है? वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। क्लियर है इतना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगले स्टेप पे चलते हैं। ये नोट्स आप घर से बना के लाएंगे। ये नोट्स कल मैं स्टार्टिंग में जो भी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको 5 मिनट के अंदर रिवीजन करवाऊंगा, फिर आगे बढ़े। अगली स्टेप, ये जब हम डिटेल में एक एक जगत पे जाएंगे तब समझेंगे। अभी हमारे सामने शब्द ये आया कि वर्गीकरण है, तो 3, 4, 5 होते क्या है। अब हमने एग्जाम्पल लेके छोड़ दिए, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यदि इस पर डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर पता चला आगे ही नहीं जा पाएंगे, है ना? जो अभी शब्द है इनके मीनिंग आपको नहीं पता है, अभी मीनिंग नहीं पता रहेंगे। अभी तो हमने आज पहला दिन है ना? जैसे जैसे हम क्लास के आगे बढ़ेंगे फिर आपको मीनिंग्स पता चलेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? क्या बोला? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं होमो सेपियंस। क्या बता रहे हैं? होमो सेपियंस, राइट? यही है। जैसे यदि आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, क्या पूछे? कहाँ रहते हो? वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो। जैसे आप यहाँ पूछ रहे हो तो आप बोलो मोहल्ले का नाम, लोकल है तो पहचान जाएगा, है ना? तो अभी अपन कहाँ पर है? जैसे ये कोचिंग के अंदर है, इसके बाहर निकलेंगे कहाँ रहते हैं तो अपन मोहल्ले पे जाएंगे। मोहल्ले से ऊपर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, भैया खंडवा में रहते हैं। उससे जाएंगे तो स्टेट पे जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो इंडिया पे जाएंगे, उससे जाएंगे तो एशिया पे जाएंगे, उससे जाएंगे तो पृथ्वी पे रहते हैं। तो किसी व्यक्ति का यदि पता पूछा जाए तो वो क्या होता है ना? तो ये जो होमो सेपियंस है, अब अपन ने याद खूब कर लिया, लेकिन इसमें होमो क्या है और सेपियंस क्या है हमको नहीं पता। कि पता है क्या? सेपियंस का मतलब होता है जाति। क्या होता है? और होमो का मतलब होता है कुछ कुल का है। क्या मतलब होता है? कुल। उसकी जाति क्या है? हमारी जाति क्या है? तो सेपियंस है। हमारा कुल क्या है? तो होमो। लेकिन अब ये क्या होता है, इस पूरे जो शब्द है रासायनिक या वैज्ञानिक पद्धति में हर चीज के 2 नाम होते हैं, और ये जो नाम होते हैं इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति, है ना? अब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब अपने को कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक से याद करेंगे, कुछ
ये करें। समझ में आ रहा है? पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ उसको आप समझिए, है ना। मैंने एक शब्द लिखा, ये यहाँ पे लिखा स्पीसीज। क्या लिखा? स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है कि आपकी जाति क्या है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? जाति। ये सबके लिए बात हो रही, मैं मनुष्य के लिए पूछ रहा हूँ। यदि मेंढक का नाम पूछेंगे तो फिर 2 नाम आएंगे। समझ में आ रहा है? तो हर जीव के 2 नाम है। उस किस में आता है? उस पद्धति को क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। तो स्पेसीज जो है उसको क्या बोलते हैं? जाति। तो हमारी स्पेसीज क्या है? सेफी। समझ में आ रहा है? इससे ऊपर बढ़ेंगे, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। इसका मतलब क्या होता है? कुल। क्या मतलब होता है? कुल। क्या होता है? कुल। फिर इसके बाद आते हैं किस फैमिली में आते हैं। समझ में आ रहा है? फिर आता हमारा ऑर्डर क्या है। क्या आता है? हमारा ऑर्डर क्या है। समझा? फिर इसके बाद आता है हमारी क्लास क्या है। फिर आता है हमारा फाइलम क्या है। और फिर आता है किंगडम। क्या आता है? किंगडम, जिसको जगत बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको अपने को ऐसे कैसे याद करना? क्या है? स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। क्लियर है इतना? अब इसको एक बार बोलो जरा। स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मैंने एक शब्द लिखा, अब देखते जाना। ये मैंने एक शब्द लिखा स्पेस। क्या लिखा? स्पेस। फिर मैंने लिखा गई। फिर मैंने लिखा फैमिली, या हिंदी में भी लिख दूंगा चलेगा, फैमिली। या इंग्लिश में भी लिखो, जैसे भी लगे, फैमिली। ओ सी। अब इसको पढ़ो। स्पेस गई फैमिली, ओ सी पी के। स्पेस गई फैमिली, ओ सी पी के। अब ये याद हो गया ना? ये याद हो गया ना? स्पेस गई फैमिली, ओ सी पी के। इतना याद हो गया? अब इधर आओ। स्पेस, यदि आपको ये शब्द पहले याद होने चाहिए। शब्द यदि याद होंगे तो आप थिंक करो, यदि शब्द नहीं याद है तो क्या करें? तो स्पेस से क्या बनेगा? स्पेसीज। गई से जीनस, फैमिली से फैमिली, ओ से ऑर्डर, क्लास, पी से फाइलम और के से किंगडम। समझ में आ रहा है? तो ये क्रम हमको आ जाएगा। हमारा क्रम क्या है? समझ में आ रहा है ना? एड्रेस भी ऐसे ही लिखते हैं ना, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। तो ये क्रम हमको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यदि कोई पूछता है कि हमारी स्पेसिस क्या है तो हम क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? स्पेसिस क्या है तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से? क्या है? सेफियंस। क्या है? ये क्या है? हमारी स्पेसिस। हमारा जीनस क्या है? कुल क्या है? तो वो क्या है? होमो। इसीलिए हर प्राणी का 2 नाम है। और किसी का भी पूछ लेगा, सबके लिखवाएंगे आपको। मेंढक का क्या हो, इसका क्या है? समझ में आ रहा है? तो स्पेस, जीनस, फैमिली। अब इसके आगे फिर क्वेश्चन आता है हमारा ऑर्डर क्या है। क्या क्वेश्चन आएगा? हमारा ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पर आएगा प्राइमेट। क्या आएगा? प्राइमेट। इसको इंग्लिश में भी यदि मैं लिखूँ तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ क्योंकि इंग्लिश से हम लिंक बना लेंगे। क्या लिखा? प्राइमेट। यदि आया कि हमारा ऑर्डर क्या है, 4 ऑप्शन यही दिए रहेंगे, तो क्या आएगा? प्राइमेट। हमारी क्लास क्या है? हमारी क्लास क्या है? इसको बोलते हैं मेमल। क्या बोलते हैं? मेमल। यहाँ पे लिखूँ तो मेमल। दिख रहा है सबको? क्या है? मेमल। हमारा फाइलम क्या है? तो यहाँ पर आएगा कार्डेटा। क्या आएगा? कार्डेटा। इतनी चीजें आपको याद करनी। तो क्वेश्चन कैसे पूछता समझ रहा। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। हमारी क्लास क्या है? मेमल। फाइलम क्या है? कार्डेटा। जीनस क्या है? होमो। स्पेसीज क्या है? सेफी। ये जोड़ी बनानी आनी चाहिए। तो पहले ये 7 शब्द याद करो। उसकी लिंक कहाँ दी है? अब इसको फिर देखते हैं। तो ओ इसके ब्रैकेट में लिखना,
ओ के बाद क्या आता है? तो ऑर्डर क्या है हमारा? प्राइमेट। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। क्लास हमारी क्या है? सीएम याद रखना, सी के बाद एम नहीं आता, सीएम याद रखना। सीएम एक ऐसा शब्द है जिसको हम साथ में बोल सकते हैं, हमको पता है सीएम क्या होता है, तो हमको सीएम का फुल फॉर्म नहीं चाहिए, हमको हमारा फुल फॉर्म चाहिए, लेकिन हम सीएम से याद करेंगे। तो सी से क्लास होता है, एम से क्या होता है? मेमल। एम से क्या होता है? मेमल। एम से क्या होता है? मेमल। तो यदि पूछें क्लास क्या है, तो ये अपने को लिंक किया तो मेमल आ गया। फिर आया क्या? पी। पी के से क्या आता है? पीके। पीके पीके आता ना, पीके अपने को पता है ना। तो पी से फाइलम क्या है? तो कार्य क्या है? समझ में आ रहा है? पी के। तो अपने ने क्या याद करा? पहले अपन ने ये याद करा, क्या याद करा? स्पेस गई, फैमिली, ओसीपी। अब अपने को 7 शब्द याद होना। स्पेस से स्पेसिस, गई से जीनस, फैमिली से फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, पी से फाइलम, के से किंगडम। अब यदि पूछा कि स्पेसिस क्या है, तो सेपियंस है। जीनस क्या है, तो होमो है। समझ में आ रहा है? और यदि फैमिली, छोड़ देना। फिर क्या पूछा? ऑर्डर, तो वो से क्या आएगा? पी, तो प्राइमेट। क्लास क्या है? तो मेमल, सी एम। क्लास क्या है? मेमल, सी एम। फिर पूछा कि फाइलम क्या है, तो कार्डिका, पी के। क्या है? फाइलम क्या है? कार्डिका और किंगडम। द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? हमको अपने टॉपिक को करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी, आपको 1 मिनट लगेगा और पूरे नाम याद है ना, तो उसको लिखने की जरूरत क्या है आपको वहाँ थोड़ी लिखना है थ्योरी, आपको तो लिंक करना है। यदि क्लास पूछा तो आपको तो ये तो अपने अंदर चलेगा गुनगुन। समझ में आ रहा है ना? आपको टिक मार्क करना है। वहाँ कोई डायग्राम देखने आ रहा है क्या? नहीं आएगा ना। आपको 4 में से सही आंसर का चुनाव करना, और वो शब्द भी आपके सामने रहेंगे, वो शब्द भी आपके सामने, बस आपको लिंक पता होना चाहिए। ये चारों शब्द वहाँ दे दिए। मैंने बोला कि क्लास क्या, और ये मेमल, कार्डिका, प्राइमेट शब्द दिया, वो भी दे दिया। तो अब क्लास क्या है? क्लास सी से सी एम वाला ढूंढ लो, वो तो है ना सामने आपके। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? समझ में आया इतना? तो हमने अभी यदि देखे तो हमने अभी सबसे पहले शब्द पढ़ा बायो। बायोलॉजी होता क्या है? किसने शब्द दिया? लेमार्क और क्रेविल। कब दिया? 1816। फिर हमने पढ़ा इसकी शाखाएं, 2 शाखाएं। कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। समझ में आया? जूलॉजी का अध्ययन किसने किया? इन्होंने बुक लिखी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमल्स। जो पादपों का अध्ययन किया वो किसने किया? थियोफ्रेस्टस। किसने किया? थियो। बुक लिखी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्लियर है इतना? दोनों ने समान रूप से अध्ययन किया, लेकिन क्योंकि जंतुओं का जो है वो ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा वेटेज है उसका, इसलिए बायोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? फिर हमने जीवन के आधार पे 2 देखे, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। सजीव जो होते हैं उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। समझ में आ गया? ब्रीथिंग मतलब सांस। एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन। समझ में आ रहा? और रिप्रोजेक्शन मतलब प्रजनन। यदि ये प्रॉपर्टीज है तो उसको क्या बोलते हैं? सजीव। और नहीं तो फिर ये केवल है, ये बुरा नहीं मानता। समझ में आ रहा? ये बड़ा नहीं होने वाला, कल आएंगे तो यहाँ तक का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3-4 और आगे छोटे छोटे। समझ में आ रहा कुछ? ये निर्जीव। फिर अपन ने क्या पढ़ा इसके बाद? वर्गीकरण। क्या पढ़ा? वर्गीकरण। 2 पता है अपने को, जंतु पादप। वर्गीकरण जो है वो किसने दिया? वर्गीकरण किसने दिया? केरोलस लीनियस। इसलिए वर्गीकी के पिता किसको बोलते हैं? केरोलस लीनियस। किसको बोलते हैं? केरोलस लीनियस को। इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी शब्द याद रखना। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, केरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया? 2 जगत वर्गीकरण। कौन से 2 जगत? जंतु पादप, जंतु पादप। ठीक है। फिर इसके बाद 3 जगत वर्गीकरण। किसने दिया? 3 नाम का शब्द। कितने नाम का? 3 नाम का शब्द। क्या? हेक्कल। क्या है? हेक्कल। यदि मैं यहाँ नाम लिख दूंगा आप सब बता दोगे। नाम यदि रहेंगे आप सब बता दोगे। समझ में आ गया? तो वो 3
जो नाम 3 जगत किसने दिया? हेक्टर। तीसरा जगत कौन सा एज हुआ? प्रोटेस्टा। कौन सा हुआ? प्रोटेस्टा। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया? किसने दिया? 4 अक्षर का नाम कोपले। किसने दिया? कोपलेन। किसने दिया? कोपलेन। किसने दिया? कोपलेन। 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया? कोपलेन। 5 जगत किसने दिया? R.H. विटेकर। ये नाम आपको याद करना है, R.H. विटेकर। 5वां जगत कौन सा? कौन सा? 5वां जगत कौन सा? कवक। 5वां जगत कौन सा? कवक। चौथा जगत कौन सा था? प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? अमीबा, स्टारनुमा, पेरामीशियम चप्पल जैसी आकृति, यूग्लिना में पूछा। मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु। कवक में क्या आएगा? ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। कुकुरमुत्ता देखा है ना, कैसा आया? कान जैसा, कहीं भी नमी में उग जाएगा, समझ में आएगा? वो एक पौधा ही है, पौधा है, लेकिन उसके अंदर हरित लवक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको अलग किया गया। हमको डिटेल में आगे समझेगा। ये हुआ। फिर क्या देखा अपन ने? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या देखा? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में आपको ये याद करना, स्पेस गई फैमिली और सी पी। समझ में आ गया? हाँ, क्या चीज? द्विनाम पद्धति के पूछता ही नहीं, जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं? जो पूछ रहा है उसको देखेंगे ना, है ना? अब जबरदस्ती है ना? अब इतना कम पड़ गया क्या? हाँ, तो फिर यदि ऐसा हो तो उस पर भी जाएंगे। अभी समय सीमा है ना, कुछ समय सीमा के कारण हमको भी, हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव हम उसको कवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप पे लोड पड़े, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, और एक नहीं पढ़ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, समय बहुत कम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बाकी कल की क्लास होगी।